का मेरा बल खत्म हो गया है, लेकिन इनका काम अभी भी फेमस वीडियो बस है। और तो ये बोल रही। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जो आगे अब ठंड के मौसम की जो सब्जियां बोई जाती है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मधु और स्वागत करती हूँ अपने चैनल मधु उत्तराखंड में। और देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव से मुखेम से, और इसी के साथ नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। और मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है लगभग आज के शाम के 3 बजे से। और अभी का जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा और सुहाना हो रखा है। तो चलिए जी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मौसम से और फिर करते हैं आगे ब्लॉगिंग की शुरुआत। ये देखिए जी, आज की मौसम की बात करें तो सुबह से ही खूब सारी धूप खिलती हुई नज़र आ रही थी और अभी भी धूप प्यारी सी पहाड़ों पे चमचमाती हुई दिख रही है। और ऊपर आसमान में भी हल्के हल्के सफ़ेद बादल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर नीचे खेतों की तरफ देखें तो सामने वाले खेतों पे सारे खेत हैं जो वो खाली हो गए हैं और इनमें अब गेहूं बोना शुरू हो गया है। और आगे हमारे मोहल्ले की बात करें तो हमारे मोहल्ले में भी खूब सारी चहल पहल मच रखी है, क्योंकि काम ख़त्म हो गया है। तो आजकल सभी लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं। अभी जो मैं आई हूँ अपने खेतों की तरफ आई हूँ, खेतों में बोले तो गौशाला की तरफ। और गौशाला में जो हमारी गाय है वो बंजर खेतों को चर रही है। और हमारे जो खेत हैं उनमें हमने गेहूँ बोए हैं। और आगे जो हमारे यहाँ काम है वो अब सिर्फ है गोबर डालने का। जो गेहूँ बो रखे हैं उनके ऊपर गोबर भी डालना है। खेतों की तरफ देखें तो खेतों में तो 4 दिन में ही गेहूं की फसल होने लगी है, जो कि लगभग इन्हें बोए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। और गेहूं भी जम गए हैं पूरी तरह से, कहीं कहीं जमे हैं तो कहीं कहीं तो फिलहाल हल्के हल्के ही जमे हैं, कहीं जम रखे हैं तो कहीं नहीं जमे हैं। क्योंकि अब जब इनमें गोबर डलेगा तो ये अच्छे से जम जाएंगे और इसके बाद गेहूँ हो जाएंगे। इधर हमारे गाय की बात करें तो इसका चरने का मन आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका बछड़ा इसके साथ नहीं है और इसको बांध के रखा है पेड़ से। और उसको नहीं रखा था तो वो बहुत ही तेज़ भाग रहा है। जाने वाले को जाने दो, पर इसका मन भी नहीं लग रहा है। आगे भी देखिए जी, हमारे सासू जी भी आगे हैं और घास काट रहे हैं गायों के लिए। रात के लिए जो डालना है उनको रात को खाने के लिए उसको काट रहे हैं। और अब तो दिन का गाय खुद ब खुद खा लेती है बंजर खेतों में, और सिर्फ उनके लिए रात के लिए चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं घर भी आ गई हूँ और अंधेरा भी होने वाला है, धूप भी निकल गई है। तो अब चलते हैं शाम की खाने की तैयारी करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा अपने सगोड़े की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा सगोड़ा ना एकदम से खाली कर दिया है। हमने परसों खाली कर दिया था और इसमें अलग अलग क्यारी बना दी गई है। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये अलग है वो अलग है, क्योंकि इनमें अलग अलग सब्जियां बो रखी है। इसमें राई, पालक, धनिया, लहसुन और इस तरफ कुछ शायद और बो रखे हैं, मुझे भी नहीं पता है। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जो आगे अब ठंड के मौसम की जो सब्जियां बोई जाती है वो इस तरह से ही क्यारी बना के बोई जाती है, क्योंकि आगे के काम आएंगे। पहाड़ों में क्या होता है कि सब्जी बाज़ार से कोई उतना नहीं ला पाता है, क्योंकि हमारे खेतों से ही हमें उतना मिल जाता है। क्योंकि मेहनत का फल आखिर में मीठा ही होता है, तो इसीलिए खेतों का काम करके थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकल ही जाता है।
और यहाँ सगोड़े में धनिया, पालक, लहसुन सब कुछ क्यारी बना के अच्छे से बो दिया है। और अब यहाँ सिर्फ पानी डलेगा और फिर 2-4 दिन में ये सब्जियाँ भी उगने लग जाएगी। तो ये देखिए जी, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मीठा करेला, क्योंकि इसका नाम तो करेला है लेकिन ये कड़ा वाला करेला नहीं है, ये मीठा करेला है। और ये खाने में एकदम नॉर्मल सब्ज़ी की तरह होता है, इसमें कड़वापन नहीं है, लेकिन इसको बोलते करेला ही है। और ये देखिए इसकी इतने सारे बेल लगी हुई है और बहुत सारे इसमें ना ये करेले लगे हुए हैं। तो आज की सब्ज़ी के लिए मैं इसी को निकालूंगी और इसको बनाने का जो तरीका है वो अलग ही होता है। इसको हम बाहर से ऐसे चाकू से निकाल देंगे, क्योंकि ये जो इसके हल्के हल्के से हैं ये खाने में बड़े अजीब से होते हैं, फिर इसीलिए इनको निकाला जाता है। और बीज से फाड़ के जो इसके अंदर बीज रहते हैं उसको निकालते हैं और फिर जाके इसका जो ये बाहर बाहर का रहता है वही सब्ज़ी के लायक होता है। और ये ना देखिए दोस्तों, इधर की तरफ देखें तो भुट्टे का जो सगोड़ा था वो पूरा सूख गया है और इसमें थोड़े थोड़े कोई कोई भुट्टे रह रखे हैं। तो ये अगले साल बीज के काम आएंगे, क्योंकि ये भुट्टा है जो ये बहुत ही हार्ड हो गया है, तो ये खाने लायक नहीं बचा है और अगले साल बीज के काम आ जाएगा। और ये जो झाड़ियाँ थी, कद्दू, लौकी, जितनी भी सारी यहाँ पे झाड़ हो रखी थी वो पूरी उस कुछ इस तरह से सूख गई है। सिर्फ ही ये मीठा करेले की जो बेल है वही रह रखी है। और यहाँ पे हमारे सासू जी भी अपने सगोड़े में लहसुन बो रही है और इन्होंने अपने सारे खेतों में यहाँ पे मटर की फसल कर रखी है। ये देखिए, तो ये देखिए जी, हमारे यहाँ लहसुन कुछ इस तरह से बोई जाती है। लहसुन का जो पूरा एक गठरा होता है उसको अलग अलग करके कुछ इस तरह से डुबो के बोते हैं। साग पूछते हैं तो असुस का महीना खत्म हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको काम खत्म होते ही? असो में ना काम तो है अब खत्म, बस अब बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। असुस का महीना बल फेमस वीडियो बस है। और तो ये बोल रही है कि असुस का महीना मारना तेड़ो वाणु असुस के महीने वाला इनका नाती होगा, तो पता नहीं किसका नाती होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं। देखते हैं असुस के महीने किसका नाती होता है, इनसे ही पूछेंगे बाद में। तो ये बोल रहे हैं कि असुस का महीना ख़त्म हुआ है लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये बार घर है पूरा, ये बार काम करनी, ये बार हमें भी नहीं अपन काम कर वीडियो बनाओ मार धाड़ी। क्यों नहीं करते? हम काम करते हैं भाई। नहीं करती है काम घर है। इसका महीना बल ख़त्म हो गया है लेकिन इनका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है आपका काम ख़त्म? काम ऐसे लहसुन लगने, ये ना अकेले हैं इसलिए इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है अभी। तो चलते हैं अब घर की तरफ और सब्ज़ी काटने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए जी, आज की सब्ज़ी है जो मैंने बताया था आपको, और इसको मैंने इस तरह से कुछ काट दिया है। ये देखिए, इसकी ये जो है ख़राब ये निकाल दिए हैं अंदर के बीज, और ये सब्ज़ी के लिए रख दिए हैं।